भर में कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और इस बीच AIMPLB ने फैसला लिया है कि सभी मुस्लिम भाई इसका विरोध करें। कॉमन सिविल कोड भारतीयों के हक में नहीं है, ऐसी बात AIMPLB की बैठक में सामने आई थी। उसके बाद आज जुमे की नमाज के बाद जो मौलाना लोग हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि UCC का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विरोध करें। यहाँ पे तमाम लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। आज आपने बात सुनी मौलाना साहब की? जी। क्या कहा था उन्होंने? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पेपर जारी किया है कि उस पर विरोध किया जाना है, उस पर अपना विरोध दर्ज कराएं। हाँ, उस पर अमल करने के लिए। तो कुछ जानकारी दी कैसे करना है ये सब? नहीं, जानकारी इतनी नहीं है। अच्छा, क्या क्या बताया है? दोस्तों पूछिए भैया। आपको बताया गया कि कैसे विरोध करना है? नहीं, विरोध क्या, यहाँ पे तो लगाया हुआ है। हाँ। तो उसमें जाके अपना स्कैन करना है और विरोध दर्ज कर देना। जी जी जी। अच्छा, तो अब क्या ये बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग करें, जरूरी है सबके लिए, या फिर अगर आप सहमत? जरूरी है, सबके लिए जरूरी है और हर आदमी के लिए जरूरी है। अगर आप सहमत नहीं है तो? नहीं, सहमत ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहमत ना हो इस बात के लिए। आप लोग करना सहमत चाहिए। जी जी, अच्छा। करना चाहिए जरूर सबके लिए। आप भी नमाज अदा करके आए, तो क्या ये जो UCC का विरोध की बात अभी कही है मौलाना साहब ने, तो कैसे करेंगे? क्या मौलाना साहब कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, मतलब अपनी राय, आप सहमत हैं या सहमत नहीं जो है? हमारे बड़े कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, तो वो बता दिया प्रोसीजर कैसे करना है? कैसे करना है? जैसे स्कैन करना है, हाँ। हम लोग को लिंक पे अच्छा अपनी बात रखनी है। अच्छा, तो लिंक को स्कैन करके अपनी बात रखनी है। आप जनाब क्या नाम है? अब्दुल अहद। अब्दुल साहब, तो क्या प्रोसीजर बताया गया मौलाना ये साहब ने? प्रोसीजर तो ये है कि जैसे बारकोड लगा है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद में देन उन्होंने ये भी एक अच्छा मैसेज दिया है कि आप ईमेल के ज़रिए भी अपने मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो जो ईमेल है उस पर आप अपनी राय मशवरा रख सकते हैं। हाँ। अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल से सबको ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नहीं, जो लोग सहमत हैं ठीक है मौलाना साहब की बात से, लेकिन अगर बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं नहीं कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, आप ही के तबके के लोग हैं, तो क्या ये सबको करना ही करना है या फिर कोई अपनी अलग राय भी रख सकता है? देखिए, ये तो सबके माइंड में डिपेंड करता है। हाँ। कौन कैसी सोच रखता है। हाँ। बात ये है, जिसको अच्छा लगा, जिसको समझ में आया, वो आगे इसको लेके जाएगा। अलग अलग अपनी बात है कि कौन कैसे क्या सोचता है, जान समझ लेते हैं। जी जनाब नमस्कार। मौलाना साहब ने कहा कि UCC का विरोध करने के लिए स्कैन कोड है, मेल है, सब कर सकते हैं। इस चैनल पे बोलते ही नहीं हम। अच्छा, राय नहीं रखते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नमाज अदा करने पहुंचे थे और सबको समझाया गया है। जनाब, UCC का विरोध करने के लिए स्कैन कोड जारी किया गया, तो कुछ बताया गया कैसे करना है? उनसे बात करिए आप। इनसे तो करेंगे, आप नए लोग हैं, सबको नहीं, मुझे बताया गया है। नहीं पता। जनाब आप बताइए सर। जी बताएं। UCC को लेकर मौलाना साहब ने कहा कि भाई विरोध करना है, ये हक में नहीं है मुस्लिमों के। जी जी, तो यही तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का यही डिसीजन है। आप लोग सहमत हैं या फिर आप लोग की अलग राय है? नहीं नहीं, सब लोग साथ में हैं। अच्छा, तो जी। क्या कहा गया है आज यहाँ पे? बस ये कि UCC जो है ये पूरे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हाँ। यहाँ के सारी कम्युनिटीज़ जो हैं उसको अपोज कर रही हैं। तो जब सभी अपोज कर रहे हैं, सिख कम्युनिटी अपोज कर रही है, सारे ट्राइबल्स अपोज कर रहे हैं, सभी लोग अपोज कर रहे हैं, तो फिर इसको क्यों लागू करने की कोशिश की जा रही है? क्यों लागू किया जा रहा है? देखिए, स्कैन कोड जो लगाया है वहाँ पर लोग स्कैन करके अपना विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पर स्कैन कोड की व्यवस्था की गई है और मौलाना लोग यहाँ पर, मौलाना सूफियान हैं, वो देखिए यहाँ पे स्कैन करके और व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे कैसे बता रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, देखिए, ये मोबाइल जो स्कैनर होता है मोबाइल का, उस मोबाइल स्कैनर पे जब आप जाकर, एक मिसाल के तौर पर आपका इसमें नहीं हो रहा है, जिनके मोबाइल में स्कैन, एक ये लगिए ये भाई साहब, जैसे यहाँ पर इन्होंने स्कैन किया। अब आप ये देख रहे हैं, इधर आ जाइए आप। अब आपको करना ये है, जब आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर ओपन लिंक लिख कर आ रहा है। जब आप ओपन लिंक करेंगे तो ये जो साइड है और जो जीमेल का अकाउंट है जहाँ पर ये जाना है वो ये खुल के आ जाएगा। आप ओपन जीमेल करेंगे, यहाँ पर ये खुल के आएगा और कुछ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अपना लिखी हुई है, अपना जी मत जी लिखा हुआ है, मत लिखा हुआ है, हाँ। यहाँ पर करके आपको यहाँ से सेंड कर देना है। तो इसमें नाम नंबर तो आएगा नहीं, केवल इंडियन सिटीजन लिखा हुआ है? नहीं, जिस मेल से आईडी, जिस मेल से ये कर रहे हैं उसकी आईडी बाकायदा वहाँ मेंशन हो जाएगी। तो एक चीज बताइए मौलाना साहब, ऑप्शन भी दिया है कि वहाँ पर आप नीचे नाम भी लिख सकते हैं अपना। तो ये तो सब विरोध हो गया। अगर ये चाहे इन्हें विरोध नहीं करना है तो मतलब अनिवार्य तो नहीं रखा कि आपने नहीं साहब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये आप इसको पहले पढ़िए। आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे देश में सामान्य नागरिक संहिता को लागू करने का माहौल बनाया जा रहा है और अलग अलग धर्मों
और संस्कृतियों को देश को समान नागरिक संहिता के माध्यम से धार्मिक व सांस्कृतिक संतुलन पर चोट पहुंचाई जा रही है। इस संबंध में भारत के विधि आयोग ने देश के शहरों में समान नागरिकता के बारे में राय मांगी है। इसमें लिखा है आपको विरोध करना चाहिए। हाँ, आपको विरोध करना चाहिए, यानी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। जो करना चाहें करें, नहीं करना चाहे वो, जिनको करना है विरोध वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो आपने जता दिया विरोध? जी बिल्कुल स्कैन करके जी। आपने? जी जता दिए। अच्छा, आप लोग अभी कर रहे हैं, युवा कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग किया कि नहीं आपने? जी अभी मैंने नहीं किया। अच्छा, नहीं किया तो करना है या नहीं है? जी करना है। अच्छा, इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत देश का एक मुस्लिमों का जो बड़ा धड़ा है वो इस बिल के खिलाफ है। तो निश्चित तौर पे जो विवाद है उसको हम जानने और समझने के लिए इस वक्त हम वाराणसी के जामा मस्जिद के ठीक बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर जुमे की जो नमाज है उसके बाद जो लोग हैं मुस्लिम समाज के वो बाहर आ रहे हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या ये सोचते हैं मुस्लिम लॉ इस यूसीसी को लेकर। एक इधर यूसीसी को लाया जा रहा है, कॉमन सिविल कोड। क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है? उसको नॉलेज नहीं है मेरे को। अच्छा, यूसीसी के बारे में नहीं है। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? नहीं पता भाई। नहीं पता नहीं है, बिल के बारे में नहीं मालूम है। देखिए, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको बिल के बारे में जानकारी नहीं है या फिर ये शायद बोलना नहीं चाहते हैं। तमाम बातें हो सकती हैं। हम और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। यूसीसी का तो आपने नाम सुना ही होगा। नहीं सिविल कोड आ रहा है जी। क्या कहेंगे इसके बारे में? हम तो कुछ नहीं। अच्छा, इधर आइए। यूसीसी को लेकर सरकार अब कह रही कि हम यूसीसी बिल लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक कानून होगा, एक सबके लिए। ये तो इस्लाम के लिए ये नहीं ना है। इस्लाम में अपना अपना धर्म है, इस्लाम के अंदर अपना धर्म है, हिंदुओं के अंदर अपना धर्म है, सनातन धर्म के अंदर अपना धर्म है, ईसाइयों के अंदर अपना एक नियम कानून है। ये तो गलत है। अच्छा, आज जुमे की नमाज हुई है, कोई ऐलान हुआ कि क्या करना है नहीं करना है? क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदे एक QR कोड भी जारी किया है। यहाँ पर सिर्फ जुमे की नमाज होती है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, कुछ मौलवियों ने कुछ कहा नहीं है कि नहीं इसका समर्थन करना है, विरोध करना है? ऐसा कुछ नहीं है। यूसीसी को लेकर क्या कहेंगे? सरकार इस बिल को ला रही है जी। अच्छा, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा आइए इधर आइए। इसी को लेकर क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है आप लोग को? उससे तो कोई दिक्कत है नहीं सर। हम लोग को सरकार जो नियम बनाएगी सबके लिए बनाएगी, सिर्फ मुसलमानों के लिए तो बनाएगी नहीं। और सिर्फ मुसलमान ही फॉलो तो करेंगे नहीं, उसमें सब फॉलो करेंगे। जो नहीं फॉलो करेंगे उसके हिसाब से सरकार उनके लिए कुछ करेगी। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका खिलाफत कर दी है, बाकायदे QR कोड जारी किया, उसमें कहा है कि आप इसको देखिए, समझिए और इसका विरोध करिए। आप देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन लोग के बारे में हम लोग नहीं जानते ना। हम को भड़काने कुछ और जी करना सकता है, इसमें सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो कौन भड़काने का काम कर रहा है? जो भी भड़काने का काम कर रहा है, इसके पीछे तो सब लगा है। तो आपके नजरिए से, आपके नजर से मतलब ये कानून बेहतर है, ये आना चाहिए? ये कानून अगर बना रही है सरकार तो सबके लिए बढ़िया ही बना रही है, कोई नुकसान तो होगा नहीं। मगर अब उसको कुछ मुद्दा बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो गलत है ना। तो आपने सुना लोगों का क्या कुछ कहना है। कई जगहों पर मस्जिद से अपील की जा रही है, QR कोड लगाए गए हैं और वहां कहा जा रहा है कि आप यूसीसी का विरोध करें। तो कुछ लोगों को अभी तक इस बात की जानकारी ही नहीं है कि यूसीसी है क्या। लेकिन चलिए अब आपको सुनाते हैं एक देश एक विधान पर हो रही सियासी बयानबाजी। क्या मुसलमानों से ये कोई चाहते हैं कि सब यहाँ से चले जाएं, तो लिखकर हमें दे दीजिएगा। क्या ये मुसलमान यहाँ नहीं रहे तो हम बता देंगे कि कैसे जाएंगे हम लिख के। और जगह ये थोड़ी है, ये उत्तराखंड में तुमने कह दिया कि निकल के चले जाओगे, यहाँ से थोड़ी चला जाएगा मुसलमान निकल के। मुसलमान सबका है, हमारा भी है मुसलमान, ये देश हमारा भी है। मतलब ये हिंदुओं का ही नहीं है, सबका है, छोटे बड़े जातियों का भी है, औरों का भी है, सब लोगों का जो यहाँ रहते हैं सबका है देश।
इसको सबको रोजगार की तलाश होनी चाहिए, तो बजाय इसके बेरोजगार बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था उन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। इन्होंने तो कभी कांग्रेस की सरकार में उनको कुछ दिलाया नहीं, कभी इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में कुछ नहीं दिलाया। अपनी जेबें भरने का काम किया, उनका शोषण किया और उनके वोट का सौदा किया है इन पार्टियों के साथ में, विरोधी पार्टियों के साथ में। और आज भी अब इनको साफ नजर आ रहा है कि यूसीसी जैसे ही आएगा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये अपनी दुकानें बचाने के लिए अब आज मस्जिदों से ऐलान करने की बात कर रहे हैं। तो ये साफ है कि जिस तरह से इन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया था और ट्रिपल तलाक आया, आज बहनों को वो ट्रिपल तलाक की बेड़ियों से आजादी मिली मुस्लिम समाज की बहनों को, ऐसे ही एक समान अधिकार मिलेगा यूसीसी से। देश की मांग है, हर नागरिक आज चाहता है कि देश में यूसीसी आए और मुसलमानों का भी उत्थान होगा, मुसलमानों को एक समान अधिकार मिलेगा, हमारी माँ बहनों को भी और भाई बहनों को भी, सभी को उसका अधिकार मिलेगा। इसलिए परेशान है कि इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। ये मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड जो ठेकेदारी करता था, इनकी ठेकेदारी बंद हो जाएगी। तो एक तरफ सियासी बयानबाजी हो रही है, दूसरी तरफ लोगों को उकसाने की कोशिश हो रही है कि यूसीसी तुम्हारे खिलाफ है और इसके विरोध में आप क्यूआर कोड स्कैन करें, अपना विरोध जो है वो दर्ज कराएं। चलिए दिल्ली की जामा मस्जिद से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की एक रिपोर्ट दिखाती हूँ, देखिए जरा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में एक नई बहस छिड़ गई है। तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आकर रहेगा। बहुत सारे विचार इसके ऊपर जो है वो आ रहे हैं, कुछ लोग इसके सपोर्ट में आ रहे हैं, कुछ इसके विरोध में आ रहे हैं, लेकिन लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो है लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप लोग अभी नमाज पढ़ के आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई राय आप लोगों की बन पाई है? नहीं, अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी कुछ नहीं। मस्जिद के अंदर भी कोई बात? मस्जिद के अंदर कोई किसी की बात नहीं है, सिर्फ नमाज की बात है और कोई बातचीत नहीं होती। सिर्फ नमाज पढ़ो और सीधे अपना कर जाओ। अंदर आप भी नमाज पढ़ के आए हैं, कोई बातचीत की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? नहीं, अभी कुछ बातचीत नहीं। आप लोगों के अंदर क्या राय है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लगे? एक देश एक कानून के बारे में क्या सोचते हैं आप? जो भी है वो सब सही है, होगा और क्या। देखिए ये तमाम लोग हैं, आप भी यंगस्टर हैं। देखिए चाचा, आप भी आ रहे हैं नमाज पढ़कर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई बातचीत हुई है? भैया मुझे तो मालूम नहीं इस बारे में। कुछ लोगों को देखिए यहाँ मालूम भी नहीं है और तमाम लोग देखिए नमाज पढ़ के अभी जामा मस्जिद से आ रहे हैं। आप भी आए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई बातचीत हुई है क्या? और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष यादव जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक राज की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त अभिषेक भी जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, आप जिस मस्जिद से रिपोर्ट भेज रहे थे वहां बाकायदा क्यूआर कोड लगाया गया है और विरोध कैसे दर्ज कराना है ये भी बताया जा रहा है, लेकिन ये बात नहीं बताई जा रही है कि यूसीसी है क्या, उससे आगे होगा क्या। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये हमारे खिलाफ है और आपको विरोध दर्ज कराना है। देखिए बिल्कुल लाइन यही मौलाना लोग ने ली है। एआईएमपीएलबी ने अपील की और उस अपील का अनुसरण आज मस्जिदों से होता हुआ नजर आया। इरशाद भाई हैं, ये यहीं लखनऊ के रहने वाले, मस्जिद में नमाज भी अदा करी है। यूसीसी का आप भी विरोध कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल। और मुझे ये बता दीजिए विरोध कर क्यों रहे हैं आप? विरोध इसलिए है कि किसी दूसरी जिंदगी, लड़की की जिंदगी ना बर्बाद हो। आदमी एक को तो खिला नहीं पा रहा है, दूसरे को और खिलाने की कोशिश कर रहा है। एक परिवार चलाना है, इतनी कम मुसीबत। ये बताया किसने आपको? क्या चीज? ये जो आप बता रहे हैं ये बताया किसने? की किसी ने नहीं बताया, ये मेरा दिल बोल रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि किसी को। अच्छा, विरोध क्यों कर रहे हैं? मौलाना साहब ने कहा है। नहीं मौलाना साहब हम नहीं। मनीष आपके पास यूसीसी तो ये है ही नहीं। करना पड़ेगा, अभिषेक का रुख करना पड़ेगा। आप उनको अपने साथ रखिए। अभिषेक, आप कुछ अपडेट वहां से दे रहे हैं, बताइए जरा कि आज मस्जिद से क्या ऐलान किया गया, अपील की गई कि क्यूआर कोड स्कैन करें और दर्ज कराएं अपना विरोध।
देखिए, बिल्कुल यूपी में तो लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अभी ऐसा देखने को नहीं मिला है। तमाम मस्जिद में हम गए, वहां लोगों से बातचीत की, लेकिन कहीं भी ऐसा प्रकरण देखने को नहीं मिला जहां पे तकरीर हो रही हो इस बात को लेकर या QR कोड स्कैन कराया गया। हमारे साथ देखिए तमाम नमाजी हैं, अभी निकले हैं। आप नमाज पढ़ के आए, क्या अभी मस्जिद में ऐलान किया गया, कोई तकरीर दी गई, QR कोड स्कैन की बात की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया ऐसा। हम लोग यहाँ से नमाज पढ़े अपने आ गए। यूसीसी को लेकर क्या राय बन पा रही है, क्या समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्या लगता है यूसीसी को लेकर? देखिए, यूसीसी का मेन क्या है, जब तक ड्राफ्ट सामने नहीं आता किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब ये तो लोग अननेसेसरी बोल रहे हैं कि ड्राफ्ट सामने है नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना बोलने का। अपनी तरफ से कयास लगा रहे हैं कि सब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि कुछ नहीं होना। ये एक सेकुलर कंट्री है, सेकुलर कंट्री में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। किसी एक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी पार्टी किसी एक कम्युनिटी को नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। ये तो लोगों का, अपोजिशन वालों का शोषा है, छोड़ दिया इन्होंने। लेकिन कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ये भी कह रहे हैं कि भाई जो इस्लाम है जो कुरान से चलेगा, शरिया से चलेगा, वो नए कानून से नहीं चलेगा। इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुरान से ही चलता है इस्लाम। मुसलमान कुरान पर ही चलते हैं और गवर्नमेंट कुरान को मना थोड़ी कर रही है। भाई मोदी जी मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप कुरान पर मत चलिए या आप नमाज मत पढ़िए या आप, वो तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सबको बराबर में लाना चाहते हैं। अब जैसे तलाक का मामला था या 4 शादियों का मामला था। अब ये लोग ये नहीं सोचते कि उस जमाने में जब हमारे हुजूर ने 4 शादियों का इजाजत दी थी, उस टाइम क्या माहौल था, क्या एटमॉस्फेयर था। आज के टाइम में कोई करता ही नहीं 4 शादी, एक नहीं कर सकता आदमी, 4 कहां से भरेगा। तो ये तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, यूसीसी को लेकर क्या राय है आप लोगों को? Well, we'll see first draft version, then after that we'll decide what is that and ड्राफ्ट के बाद फैसला लेंगे। हाँ, ड्राफ्ट के बाद। लेकिन क्या अभी मस्जिद के अंदर से कोई ऐसी तकरीर या QR कोड? नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं। तो ये जो चल रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स कह रहे हैं QR कोड स्कैन कीजिए, आपकी राय क्या है? इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको विरोध जो है दर्ज करना चाहिए, इसको लेकर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं पता ही नहीं है कि क्या है उसमें, तो सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। इट्स अर्ली स्टेज राइट। और उन लोगों को क्या कहेंगे जो इस तरीके से विरोध करवाने के लिए जो बोल रहे हैं कि नहीं स्कैन पे जाइए, QR कोड कीजिए, विरोध कीजिए? वो उनकी सिर्फ दुकानें चलाने का काम है, वो अपनी दुकानें चला रहे हैं और कुछ नहीं है उसके अलावा। देखिए, इस देश के अंदर जितनी शांति, जितना सुकून यहाँ है ना, कहीं नहीं है। और ये तो कुछ लोगों की दुकानें हैं चल रही है, उनको अगर वो ऐसे नहीं अपोज करेंगे तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और देखिए, बिल्कुल यही बात है और तमाम लोग जो हैं इसी विचार के साथ यहाँ पे नमाज पढ़ने आए थे। और दिल्ली में ऐसा देखने को नहीं मिला जहाँ पे QR कोड स्कैन करवाने की बात कही गई या फिर जो तकरीर है वो इसकी बात कही गई। लोग आराम से आए, शांति से नमाज पढ़े और ये कहना है कि पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे, ड्राफ्ट में क्या बातें लिखी गई हैं, उसके बाद से जो है वो अपना मन बनाएंगे। अभी तक कोई माहौल नहीं बना, कोई बात नहीं बनी, पहले ड्राफ्ट आएगा और उसके बाद बात। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत अच्छी बात है कि देखिए यहाँ पर दिल्ली में इस तरह से अपील तो नहीं की गई मस्जिदों से, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि पहले ड्राफ्ट तो आए, हम उसको जो कानून को देख रहे हैं देश में, हमारे जो पर्सनल लॉ बोर्ड वगैरह है वो सब इस चीज पर नजर बनाए हुए हैं और जो है उन्होंने जो है जो कानून का ड्राफ्ट बना रहे हैं उनको अपना भेजी भी है एप्लीकेशन वगैरह जो भी उसमें वो करना है एग्रीमेंट। अपनी राय आप लोग भी रखे हुए हैं कि देश में और बहुत चीजें हैं, देश की उन्नति के लिए काम करो। अरे देश में बेरोजगारी में कहीं पहले भी कह चुका हूँ, और चीजें हैं। देखो, आप लोग हैं पत्रकारों के लिए कोई अच्छे काम करो, उनके लिए जो है पत्रकारिता के लिए अच्छे स्कूल खोलो ताकि यूट्यूब चैनल से वो बड़े TV चैनल खोले, है जी। भाई ये है अपना सगुआ छोड़ देते हैं, बस अपना चुनाव आने वाले जी। मेरा कहना तो कुछ नहीं है, जो भाई साहब ने कहा बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो लोग हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, जैसे हमारे से छोटे भी हैं बच्चे, एक तो फीस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बच्चों की जो है एजुकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जैसे हमारे युवा हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने विदेशों में